आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। रुक करेंगे यूपी की बड़ी खबरों की ओर। यूपी में सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को सुधारने के लाखों दावे करती है, लेकिन उनका ही प्रशासन सरकार की इस मंशा पर पलीता लगाता हुआ अक्सर नजर आता है। ताजा मामला कुशीनगर जिले के विकासखंड सुकरौली के सुबदिया गांव से सामने आया, जहां जांच के दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बहुत सी कमियां मिली हैं। आपको बताते चले कि सामुदायिक स्वास्थ्य में मौके पर कोई भी डॉक्टर मौजूद नहीं था और स्वास्थ्य केंद्र में गंदगी का अंबार लगा हुआ था, जिसको देखकर नाराज चिकित्सा प्रभारी ने तत्काल प्रभाव से अस्पताल को सील कर दिया है। अब खबर फरीदाबाद से है, जहां पृथला विधानसभा से विधायक और एफसीआई के अध्यक्ष नैनपाल रावत ने आईएमसी सड़क का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि 8 करोड़ 90 लाख रुपए की लागत से बनी ये सड़क प्याला गांव और सिकरी गांव को जोड़ेगी। वहीं इस मौके पर भारी संख्या में ग्रामीणों ने पहुंचकर इस विकास कार्य में अपनी भागीदारी भी दर्ज कराई है और विधायक की जय जयकार के नारे लगाए गए हैं। इतना ही नहीं, इस सड़क के बनने से इंडियन ऑयल कंपनी के अलावा अन्य बड़ी कंपनियों को भी सीधा लाभ मिलेगा। इस क्षेत्र की और इस क्षेत्र के लोगों की जरूरत थी और जरूरत जो इतने समय बाद पूरी हो रही है, जिसको आज मैं कहता हूँ कि 15 साल से मेरे ये गांव बस्ती वाले लोग जो परेशान थे, 9 करोड़ 40 लाख रुपए से 10 मीटर की सड़क बनाने का निर्णय हमने और सरकार ने इस पर लिया है। और मैं समझता हूँ कि मैं इसमें 1.5 साल लेट हूँ, क्योंकि कई बार इसके जो टेंडर हैं वो रिटेंडर, फिर रिटेंडर, कभी जंगल क्लियरेंस, कभी कोई और चीज़, कभी ट्रायल की साइडों में 1.5 मीटर की जो हमें चौड़ी करनी थी। लेकिन अंत में माननीय मुख्यमंत्री महोदय की कृपा से, सरकार की मेहरबानी से 10 मीटर की चौड़ाई सड़क जो 9 करोड़ 40 लाख रुपए से बनेगी, क्योंकि इस पर बहुत हैवी लोड है। मैंने आज से 1-1.5 साल पहले अधिकारीगणों के साथ सारी सड़कों का निरीक्षण किया था और इस पर जब हमने देखा कि इसमें BPCL, IOC, बामन लॉरी, इस पर कंटेनर यार्ड, इस प्रकार का बहुत हैवी लोड है, जो ये रिपेयर से या ये जो आपकी सड़क है जो तारकोल की नहीं चल पाती, इसलिए इसको सीमेंटेड बनाने का निर्णय लिया। हापुड़ में वकीलों के साथ हुए दुर्व्यवहार को लेकर जिला बार एसोसिएशन के अधिवक्ता कलमबद्ध हड़ताल पर हैं। आपको बता दें कि जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सुनील दुबे और महामंत्री अरुण कुमार द्विवेदी ने जानकारी देते हुए बताया कि 6 सितंबर तक अधिवक्ता हड़ताल पर रहेंगी और वकीलों ने सीएम से 5 सूत्रीय मांगों को पूरा किए जाने की मांग की है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्रता से विचार नहीं किया गया तो बार काउंसिल यूपी के निर्देशानुसार सभी अधिवक्ता लगातार आंदोलन करते रहेंगे। बार काउंसिल और यूपी ने हम लोगों को दिशा निर्देश दिया है और उन्होंने वहाँ से जो पत्र भेजा है उसमें हापुड़ के संबंध में उन्होंने 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख अलग अलग तरीके से कैटेगरी बना के आंदोलन को बढ़ाने की कही और उसी हिसाब से हम लोग आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से बनाएंगे। आज हम लोगों ने उप जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देके अपना काम शुरू किया और हम लोग निरंतर जब तक बार काउंसिल कहेगी हड़ताल पर रहेंगे। खबर झांसी से है, जहां मोट तहसील में अधिवक्ता संघ मोट ने धरना प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की है और राज्यपाल के नाम 5 सूत्रीय मांगों को लेकर एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा है। बताते चले कि हापुड़ में अधिवक्ताओं पर हुए लाठीचार्ज और उत्पीड़न को लेकर अधिवक्ता संघ नाराज है। वही अधिवक्ताओं का कहना है कि दोषी पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए और अधिवक्ताओं के खिलाफ पुलिस ने मनगढ़ंत कहानी बनाकर जो मुकदमा दर्ज किया था उसे तत्काल प्रभाव से वापस भी लिया जाना चाहिए। साथ ही अधिवक्ताओं का यह भी कहना है कि अगर ऐसा नहीं होता तो कल वो पुतला फूंक कर जोरदार प्रदर्शन करेंगे। मेरा नाम राजेंद्र नारायण लोधी, एडवोकेट, अधिवक्ता संघ मोट। और हम लोग जो है धरने पर जो बैठे हैं आज हापुड़ में, निहत्थे वकीलों के ऊपर पुलिस द्वारा बर्बर लाठीचार्ज किया गया है, उनके विरोध में हम लोग धरने पर बैठे हैं और उनके ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, इसलिए भी धरना प्रदर्शन हो रहा है। और हमारे यूपी बार काउंसिल के द्वारा जो भी वहाँ से आदेश होता है उसी के आधार पर हम लोग जो है यहाँ धरना प्रदर्शन करते हैं। कल पुतला फूकेंगे
और यदि उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई पुलिस के ऊपर खिलाफ, तो आगे और भी धरना प्रदर्शन होंगे और लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। खबर कानपुर से है, जहां पीडब्ल्यूडी अवर अभियंता अधिकारी के बंगले में बनी मजार में हो रही पूजा अर्चना के विरोध में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कानपुर ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर से मुलाकात करते हुए ज्ञापन सौंपा है और सरकारी संपत्ति से मजार को हटाए जाने की मांग की है, जिसको लेकर जेसीपी आनंद प्रकाश तिवारी ने ज्ञापन देकर मामले की जांच के बाद कार्रवाई का भी आश्वासन दिया है। ग्वालटोली थाना क्षेत्र के एक विषय को लेकर के इन लोगों ने ज्ञापन दिया है। हम इस विषय का परीक्षण करेंगे और नियम के अनुसार जो भी सही कार्यवाही है वो की जाएगी। पूरे प्रकरण का मेरिट के बेसिस पे परीक्षण किया जाएगा। आज ज्वाइंट सीपी साहब को ज्ञापन दिया है। पीडब्ल्यूडी का जो ऑफिस बना है उन पर जो सरकारी मुख्य अभियंता है, उन अभियंता का जो बंगला है, उस बंगले के अंदर एक मजार बनी हुई है, जिसका खुलासा लगभग 1 साल पहले हम लोगों ने किया था और उसको उस समय की स्थिति में बंद कराया था। और उस अभियंता के जो बंगले के 2 कमरे थे, वो 2 कमरे उस मजार को संचालन करने के लिए उपयोग में आ रहे थे। उन दोनों कमरों को उस समय हम लोगों ने कब्जा मुक्त कराया था, लेकिन अभी कल या परसों हम लोग जब वहाँ से निकले तो देखा उस मजार में फूल चढ़े हुए हैं और फिर से पूजा अर्चना उसमें पूजा जैसे होती है उनकी विधि विधान से वैसे हो रही थी, जिसका संज्ञान लेते हुए हम लोग माननीय ज्वाइंट सीपी साहब से रिक्वेस्ट करने आए कि उस मजार को तत्कालीन ध्वस्त किया जाए, अन्यथा बजरंग दल स्वयं इस काम को अपने हाथ में लेगा। क्योंकि हम आग्रह तब तक कर सकते हैं जब तक एक सीमा होती है। भगवान राम ने हमें 3 दिन तक आग्रह करने का समय सिखाया है कि इस तरीके से फिर भयभीत प्रीत हम नहीं करने वाले हैं, ज़्यादा समय तक हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। खबर अमरोहा से है, जहां दबंगों का खुलेआम आतंक देखने को मिल रहा है। मामला नगर कोतवाली क्षेत्र के बिजनौर मार्ग का है, जहां दबंगों ने गोल्डन गारमेंट के मालिक शाहजेब के साथ दिन दहाड़े दुकान में घुसकर मारपीट की है और उसे जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए हैं। आपको बता दें कि इलाके में हुई इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। वह सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में भी जुट गई है। मेरा नाम शाहजेब है और गोल्डन गारमेंट्स मेरी शॉप है और मैं कपड़ा का काम करता हूँ। आज सुबह लगभग 1 से 1:30 बजे के बीच में 4 बदमाश आए थे, विपक्ष के नेता अपने आप को बोल रहे थे और हमारे बहनोई ने उनको भेजा था फुरकान ने, जिन पे पिस्टल लगी हुई थी और मुझसे ये बोल रहे थे कि क्या नाम है, आप तेरा बाप कहाँ है। मैंने भैया बताइए क्या बात है। मैं बस उनसे भैया जी करके बोलता रहा। वो बोले तेरा बाप कहाँ है, गाली गुफ्तारी करने लगे, उल्टे सीधे शब्द कहने लगे। वो बोलने लगे कि क्या नाम है, तेरा बाप कहाँ है, गोली मारनी। मैंने भैया क्या बात है, क्यों गोली मारनी, आप मुझे बात बताइए। मैं सिर्फ उनको भैया जी करके बात करता रहा और वो गलत सलत बात करने लगे कि तू बाहर को आ, मुझसे बोले तू बाहर को आ, गोली मारनी है। तो ये हमारे भैया केशव भाई हैं, केशव भैया मुझसे बोले कि शाहजेब भाई बाहर मत जाओ, इन पे हथियार है, ये गोली भी मार सकते हैं। और मेरी हाथ जोड़ के योगी जी से विनती है कि योगी जी इस केस की सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, उसकी जांच की जाए। और इन्होंने एक केस में मुझे और फंसाया था, इरमनाज हत्याकांड में, जो उस केस की भी जांच नहीं हुई है। मैं बेगुनाह जेल काट के आया हुआ हूँ, 2 बच्चे हैं मेरे, छोटे बच्चे हैं। धमकी देने के बाद में आपने क्या कार्रवाई की है? मैंने थाने में एप्लीकेशन दी है और मैं कल को एसपी साहब के यहाँ जाऊँगा और मैं योगी आदित्यनाथ जी को भी फैक्स करूँगा कि मेरी जल्द से जल्द इस पे कानूनी कार्रवाई की जाए। और साहब मुझे ये झूठे सच्चे केस में फंसाने की धमकी देता है, मुझे और मेरे पापा को और मेरे 5 भाइयों को। और मैं जब से बीजेपी में ज्वाइन हुआ हूँ, जब से साहब इनने जीना आराम कर रखा है मेरा। बस ये है घड़ी की चौथाई में ये मुझे मार देगा और मेरी मौत का जिम्मेदार फुरकान, अब्दुल शब्बीर और उसके 4 भाई होंगे। आप लोग खबर औरैया से है, जहां अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने व्यापार नेता बृजेंद्र गुप्ता के आवास पर एक वार्ता का आयोजन किया, जिसमें नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के लिए होने वाले सम्मेलन को लेकर चर्चा की गई। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष ने वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि कानपुर के एक होटल में नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसमें राष्ट्रीय एवं प्रांतीय कार्यकारिणी को शपथ भी दिलाई जाएगी। इसके अलावा उन्होंने बताया कि वर्तमान में SC/ST एक्ट का दुरुपयोग काफी बढ़ गया है। व्यापार फले फूलेगा, व्यापार के फलने फूलने से ही बढ़ता है, वहीं रोजगार के साधन भी मुहैया होते हैं। इसलिए हम लोगों की पुरजोर ढंग से मांग है कि आगामी लोकसभा के चुनाव से पूर्व वैश्य समाज को हिस्सेदारी और भागीदारी दें तथा जो विधान परिषद है, जिस प्रकार से ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी के सीटें आरक्षित हैं विधान परिषद में, जिस प्रकार से अध्यापकों की सीटें
विधान परिषद में आरक्षित हैं, उसी प्रकार से करदाताओं की भी सीटें विधान परिषद में आरक्षित की जानी चाहिए। अब खबर देवरिया से है, जहां डीएम ने पौराणिक धार्मिक स्थल सोहनाग धाम में पर्यटन विभाग द्वारा कराई जा रही निर्माण परियोजनाओं का निरीक्षण किया है। बताते चले कि सोहनाग धाम में लोक श्रद्धा के अनुरूप पौराणिक स्वरूप दिया जाएगा। ये जन आस्था का एक प्रमुख केंद्र है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि पर्यटन विभाग भगवान परशुराम मंदिर परिसर का विकास और सरोवर के सौंदर्यीकरण का काम भी करवा रहा है। परियोजना के पूरे होने के बाद बड़ी संख्या में लोगों का आवागमन होगा, जिससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। डीएम ने बताया कि 5.23 करोड़ रुपए की लागत से श्री परशुराम मंदिर तपोस्थली सोहनाग धाम का विकास किया जा रहा है। देवरिया के सोहनाग स्थित प्रसिद्ध परशुराम मंदिर में हो रहे जीर्णोद्धार के कार्य को देखा गया और यहाँ पर जो परशुराम कुंड है उसके जीर्णोद्धार और प्लस उसके जो सुंदरीकरण का कार्य हो रहा है उसको भी देखा गया। ये अति उत्तम कार्य है, कार्य अपनी पेज से चल रहा है और मुझे यहाँ पर कुछ जो समस्याएं पर्यटन विभाग द्वारा बताई गई हैं उसके लिए मैं एसडीएम को इस बात के लिए ताकीद कर दूंगा कि जो यहाँ पर अतिक्रमण और प्लस लोगों के द्वारा जो बार बार व्यवधान उत्पन्न किया जा रहा है उसको ये प्रॉपरली दिखवा लें। और मेरी एक उम्मीद है कि इस कुंड को और इस मंदिर को इस तरह से डेवलप किया जाए कि यह है देवरिया का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।